टॉपिक है सक्सेसर्स ऑफ अशोक एंड द फॉल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर 50 years आफ्टर अशोक, अशोक के 50 साल के बाद वीक सक्सेसर कंटिन्यू टू, जो कमजोर उत्तराधिकारी थे उन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया और यही पतन का कारण भी था मौर्य साम्राज्य का। आफ्टर अशोक, कुणाल बिकेम द किंग। अशोक के बाद कुणाल राजा बने, हु हैज बीन कॉल्ड धर्म विवर्धन इन दिव्य वेदांत। तो दिव्य वेदांत के अनुसार उन्हें धर्म विवर्धन कहा गया था। तो दिव्य वेदांत जो बुक है उसे देख लेते हैं एक बार पिक्चर के थ्रू। ये रहा दिव्य वेदांत, तो इसके थ्रू उन्हें धर्म विवर्धन कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू राज तरंगनी, जालौक वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम। और राज तरंगनी जो बुक है उसके थ्रू हमें पता चला कि जालौक जो थे उस समय कश्मीर के शासक थे। तो राज तरंगनी भी देख लेते हैं। ये आपकी कल्हनास राज तरंगनी है। तो ये देखो, ये मेनली कश्मीर के बारे में ही है। अगर देख सकते हैं द सागा ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। तो इससे हमें पता चला कि वो कश्मीर के शासक थे। कौन कश्मीर के शासक थे? जालौक कश्मीर के शासक थे। अकॉर्डिंग टू तारानाथ, अशोक सन वीरसेन हैड बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गंधार। तो तारानाथ के अनुसार अशोक के पुत्र वीरसेन जो थे वो गंधार के स्वतंत्र शासक बन गए थे। तो तारानाथ कौन थे? तारानाथ एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, एक बौद्ध विद्वान थे, जिनके अनुसार उन्होंने बताया कि अशोक के जो पुत्र थे वीरसेन, वो गंधार के स्वतंत्र शासक बन गए थे। तो गंधार कहाँ है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये गंधार है। तो इसके वो वीरसेन जो थे वो स्वतंत्र शासक बन गए थे। ऐसे कुणाल वाज ब्लाइंड, जैसे कि कुणाल अंधे थे। मगध एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ हिज सन संप्रति। जो मगध का जो प्रशासन था वो उनके पुत्र संप्रति के हाथों में था, क्योंकि वो कुणाल जो थे वो अंधे थे। कुणाल सन दशरथ आल्सो रूल्ड ओवर मगध। उसके बाद कुणाल के जो पुत्र थे जिनका नाम दशरथ था, उन्होंने भी मगध पे शासन किया। He had given the नागार्जुन caves to अजिकावास in charity। और उन्होंने नागा अर्जुन जो केव्स थे, गुफाएं थी, वो अजिकावास को चैरिटी में, दान में दे दिए। अजिकावास कौन थे? ये एक ऐसे संप्रदाय था जो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। तो इनको उन्होंने नागार्जुन जो केव्स थे वो दान में दे दिए। अब यहां ये नोट करें, बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन रूलर। बृहद्रथ जो थे वो आखिरी मौर्य शासक थे। तो ये वेरी शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है और आने के चांसेस भी है। लास्ट मौर्यन शासक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग असैसिनेटेड हिम। उसके ब्राह्मण मंत्री थे जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी एंड फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी इन मगध। और उन्होंने मगध में शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। तो ये जो लास्ट का जो पैराग्राफ है ये आप थोड़ा ध्यान रखें, इनसे शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो बृहद्रथ के बारे में, क्योंकि वो लास्ट मुगल मौर्य शासक थे, और दूसरा है पुष्यमित्र शुंग। तो ये जो थे इन्होंने शुंग डायनेस्टी, जो मौर्य डायनेस्टी उसके बाद शुंग डायनेस्टी आई थी मगध में, तो उनका फाउंडर कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ आप जरूर लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।